बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। पद्मश्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा का हार्ट अटैक से हुआ निधन। तेजस लड़ाकू विमान को बनाने में निभाई थी अहम भूमिका। पैतृक गांव बावर में किया जाएगा अंतिम संस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला, देश भर के प्राइवेट स्कूलों को दिया आदेश। कहा लॉकडाउन के दौरान छात्रों से नहीं वसूल सकते पूरी फीस। बिहार में राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगाने के लिए दी मंजूरी। आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा प्रतिबंध। सीएम नीतीश ने आपदा प्रबंधन बैठक के बाद दिया फैसला। विधायक और विधान पार्षद के फंड में कटौती। कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने उठाया कदम। अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने जारी किया पत्र। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां देश के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले पद्मश्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा का हार्ट अटैक से निधन हो गया। आपको बता दें कि दरभंगा के लहेरिया सराय के आवास पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। डॉक्टर वर्मा घनश्यामपुर प्रखंड के बाउर गांव के मूल निवासी थे और साल 2018 में उन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया था। मौजूदा में वो केएम टैंक मोहल्ले में किराए के मकान में रह रहे थे। ये भी बता दें कि डॉक्टर वर्मा डीआरडीओ बेंगलुरु में रक्षा वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति एपीजे डॉक्टर अब्दुल कलाम के सहयोगी भी रह चुके थे। वहीं उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव बाउर में किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज एक अहम फैसले में देश भर के प्राइवेट स्कूलों को आदेश दिए हैं कि लॉकडाउन के दौरान वो छात्रों से पूरी फीस नहीं वसूल सकते। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि फीस का भुगतान नहीं करने की स्थिति में 10वीं और 12वीं के किसी छात्र का रिजल्ट भी नहीं रोका जाएगा और न ही उन्हें कोई परीक्षा में बैठने से रोक सकता है। अदालत ने इस दौरान कहा कि जो पेरेंट्स फीस का भुगतान करने में आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं है, उनकी फीस माफी पर स्कूलों को विचार करना होगा। वहीं न्यायमूर्ति एएम खानविलकर ने अपने आदेश में कहा कि स्कूल अभिभावकों से बकायदा फीस दी 5 अगस्त से 6 किस्तों में वसूल करें। इतना ही नहीं, अदालत ने स्कूलों से यह भी कहा कि अगर कोई पेरेंट फीसदी का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है तो स्कूल उनके मामलों पर गंभीरता से विचार करेंगे और उनके बच्चों के रिजल्ट को नहीं रोकेंगे। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को कोरोना का टीका लगवाने के लिए अपील की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने इस दौरान वीडियो के जरिए से राज्यवासियों से अपील की है कि कोरोना को हराना है तो टीका जरूर लगवाना है। सभी राज्यवासियों से इस दौरान अपील है कि टीकाकरण कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कोरोना फिर हारेगा, झारखंड फिर जीतेगा। पूरा देश कोरोना के संक्रमण से ग्रसित है, हमारा राज्य भी ग्रसित है और आज के दिन में इस महामारी से बचने के लिए पूरे देश में टीकाकरण का अभियान चल रहा है। कोरोना को हराना है तो हमें निश्चित रूप से टीका लगवाना है। बढ़ते आगे, जहां बिहार में लॉकडाउन लगाने के फैसले को लेकर राज्य सरकार ने मंजूरी आखिरकार दे ही दी। बिहार में 2021 का पहला लॉकडाउन लगाया गया। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन के साथ बैठक की और बिहार में 15 मई तक पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। जानकारी के मुताबिक ये प्रतिबंध आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में अब तक सिर्फ नाइट कर्फ्यू और कोरोना गाइडलाइंस के तहत बाजारों में दुकानों को खोलने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। साथ ही कार्यालय में सिर्फ 25% कर्मियों के आने की अनुमति दी गई थी, लेकिन स्थिति सही नहीं होने की वजह से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। तो आपको बता दें कि बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना की सड़कों पर
भ्रमण करते हुए नजर आए थे। वहीं इस दौरान लोगों की भीड़ भी देखने को मिली थी, जिसके बाद अब आज मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है। बता दें कि इस फैसले के चलते 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन रहेगा। आज रात 12 बजे से प्रतिबंध लागू हो जाएगा। बिहार में अब तक सिर्फ नाइट कर्फ्यू और कोरोना गाइडलाइंस के तहत बाजारों में दुकानों को खोलने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन अब इस दौरान बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि 15 मई तक बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। हालांकि इस दौरान गाइडलाइंस अभी सामने नहीं आई है। लॉकडाउन संबंधित गाइडलाइंस को अभी नहीं बताया गया है। वहीं बैठक के बाद गाइडलाइंस को लेकर फैसला लिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे और अब बात समस्तीपुर की करेंगे, जहां विधायक पर हुए जानलेवा हमले के बाद माकपा कार्यकर्ताओं नेताओं ने दलसिंह सराय विशनपुर के पास सड़क जाम की। आपको बता दें कि जामकर्ता अपराधियों की गिरफ्तारी और विधायक की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए नजर आए। साथ ही इस दौरान सरकार और स्थानीय पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी जमकर रोष जताया गया। बता दें कि घटना के 36 घंटे बीत जाने के बाद भी हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होने पर माकपा कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं इस सड़क जाम की स्थिति से यातायात व्यवस्था भी ठप हो गई है। हालांकि इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची है। जाम कर रहे माकपा कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश लगातार पुलिस के द्वारा की जा रही है। समस्तीपुर का ये पूरा मामला, जहां विभूतिपुर विधायक डॉक्टर अजय कुमार पर बीते दिनों जानलेवा हमला हुआ था। वहीं हमले के विरोध में अब माकपा नेताओं ने दलसिंह सराय विशनपुर के पास सड़क जाम कर दी। लगातार नेताओं के द्वारा सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। वहीं 36 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे गुस्साए नेताओं ने सड़क जाम कर दी है। सड़क जाम की स्थिति में यातायात भी पूरी तरह से बाधित हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अफरोज आलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अफरोज, 36 घंटे बीत गए हैं, विधायक के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। लगातार नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जी प्रगति, बता दें कि ये बीते 2 दिनों की जो है ये मामला है, जो डॉक्टर अजय कुमार एलियस के विधायक, उन पे जो है जानलेवा हमला किया गया था। लेकिन अभी तक 36 घंटे बीत जाने के बाद ही पुलिस प्रशासन मौन दिख रही है। अभी तक जो है हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, हमलावरों की पहचान तक जो है पुलिस जो है नहीं की है। लेकिन वो दावा कर रही है कि हम बहुत जल्द ही जो है जो भी हमलावर हैं, उनमें जो भी शामिल है, उनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। फिर जो है जिसको लेकर आज फिर माकपा कार्यकर्ताओं ने जो है सड़क जाम कर दिया। करीबन 5 घंटे तक सड़क जाम किया, जिससे यातायात भी पूरी तरह ठप दिखी और राहगीरों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल अफरोज, जिस तरह से आपने बताया कि 36 घंटे बीत गए, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में नेताओं ने गुस्सा दिखाते हुए, रोष प्रदर्शन करते हुए सड़क को जाम किया है, जिससे यातायात भी बाधित हो रहा है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है, नेताओं को समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नेताओं को समझाने बुझाने की बजाय अगर पुलिस हमलावरों की पूछताछ करे, उनको ढूंढने की कोशिश करे, तो शायद स्थिति कुछ नियंत्रण में आ पाएगी। जी बिल्कुल प्रगति, इसकी जो हमलावरों की अगर पहचान अगर पुलिस करती है तो नियंत्रण जो है हो सकता है जो है ये मामला, और कार्यकर्ताओं में भी जो है इतनी गुस्सा जो है नहीं दिखाई देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 36 घंटे बीत जाने के बाद जो है डॉक्टर अजय कुमार विधायक, उन पर हमला हुआ था और पुलिस जो है जब भी जो है समस्तीपुर में कोई भी कांड होता है तो पुलिस जो है दावा करती है कि हम जल्द से जल्द जो है अपराधियों की गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ जो है हकीकत नजर नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात तो जो है उनकी मांग बढ़ाई जा रही है, सुरक्षा की मांग बढ़ाई जा रही है, क्योंकि ये हमेशा अपराध और अपराधियों के खिलाफ बोलते रहे हैं। ये जो विधायक हम जो है अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि कार्यकर्ताओं के द्वारा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी अपराधी के हत्या जो है ये निशाने पर थे, जो वही अपराधी जो है इस काम को अंजाम दिए। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से रही है कि हमलावरों की पहचान हुई है या फिर हमने जो है आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल अफरोज, इस दौरान विधायक के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, क्या विधायक ने किसी पर शक या आशंका जताई है?
जी प्रगति विधायक जो है अभी तक खुलकर सामने जो है किसी पर जो है ये नहीं कर रहा है, ब्लेम नहीं लगा रहा है, लेकिन विधायक इतना ही कह रहे हैं कि अंधेरा होने के कारण जो है हमने उस लड़के को नहीं देखा, उस हमलावर को नहीं देखा था। लेकिन जो है वहाँ पे जो गाड़ी हमलावर की जो मिली थी उसके रजिस्ट्रेशन से जो है पुलिस पता कर सकती थी, लेकिन 36 घंटे हो गए न उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर पता किया गया, न उस गाड़ी का कुछ अता पता किया गया। तो पुलिस पर जो है साफ तौर पे जो है पुलिस पे ये जो है नाकामी का सर जो है पुलिस का जो है ये इस पर जो है जाहिर हो रहा है। बिल्कुल अफरोज, इस दौरान माकपा नेता लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। 36 घंटे बीत गए, उसके बावजूद पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या विधायक को कोई सुरक्षा पुलिस प्रशासन की तरफ से मुहैया कराई गई है? जी प्रगति, अभी तक तो जो है ऐसा कुछ नजर नहीं आया। विधायक की सुरक्षा की जो मांग की जा रही थी, अभी तक विधायक की सुरक्षा को भी नहीं जो है बढ़ाया गया है। और जो भी वरीय पदाधिकारी हैं, आज अभी जो दलसिंहसराय अभिशनपुर मुख्य पथ को जो है माकपा कार्यकर्ताओं ने जाम किया है। वरीय पदाधिकारी को जो है बुलाने की मांग कर रहे थे, लेकिन जो है दलसिंहसराय के जो है वरीय डीएसपी है, इंस्पेक्टर है, वो जो है जाम स्थल पे पहुंचकर जो है कार्यकर्ताओं को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वरीय पदाधिकारी मौके पर नहीं पहुंच पाए थे। और सुरक्षा की जहां तक बात की जाए तो अभी तक विधायक की सुरक्षा नहीं बढ़ाया गया है। उसको लेकर भी जो है माकपा कार्यकर्ता जो है काफी गुस्से में नजर आ रहे थे और इसी को लेकर जो है सड़क जाम कर रहे थे। और माकपा कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि अगर हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होती है और विधायक की सुरक्षा नहीं बढ़ाई जाती है तो हम पूरे समस्तीपुर में जो है ऐसा आंदोलन छेड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अफरोज, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सेनेटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। आंख अनमोल उपहार है। आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को आप हल्के में न लें। आपको आपके आंखों के इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चले आएं किरण नेत्रालय, जहां आधुनिक मशीनों से आपकी आंखों का सफल इलाज किया जाता है। यहां पावर चश्मा भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ खुला किरण नेत्रालय बरौनी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा पता है किरण नेत्रालय सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, कैरीबारी दुर्गा स्थान के निकट, बरौनी। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कोरोना को लेकर झारखंड सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। लगातार बढ़ते आंकड़ों में गिरावट लाने के लिए राज्य सरकार लॉकडाउन लगा रही है। वहीं झारखंड की सब्जी मंडियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि यहां मानो कोरोना है ही नहीं, लोगों में कोरोना का डर देखने को नहीं मिल रहा। वहीं राजधानी रांची में सब्जी मंडियों का जायजा लेने पहुंचे हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा। क्या कुछ है सब्जी मंडियों का हाल, आइए देखते हैं। सुरक्षा सप्ताह कहीं नहीं देख पाएंगे। भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी। अमूमन जो नागा बाबा का खटाल कहते हैं सब्जी मंडी है,
और आम दिनों में भी ये सब्जी मंडी इसी तरह से गुलजार होता है, कोरोना के पहले भी और कोरोना के बीच संक्रमण के बीच भी। तो निश्चित तौर पे सामने की मैं कोशिश करूं, कुणाल एक सड़क की भी आप तस्वीर दिखाइए। लोगों का आवागमन कहीं से भी थम नहीं रहा है। लोग अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, बशर्ते फिर कुछ भी हो जाए, लेकिन लोग अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं हर हाल में। इसलिए लोग सड़कों पर भी निकल रहे हैं, बेखौफ निकल रहे हैं। राजधानी रांची में मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जो हालात है वो पैनिक होते जा रहे हैं, लेकिन लोग जो है आज भी अपनी जिंदगी की तमाम जरूरतों को हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। और यही वजह है कि किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज लोग करना नहीं चाहते हैं। बाजारों में भीड़ है, लोग पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पे बहुत सारे लोग आपको मास्क लगाते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात की सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजें जो हैं ये कहीं से भी नजर नहीं आती। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार जिस तरीके से केवल खाना पूर्ति बस जिस तरीके से कोरोना को लेकर के लॉकडाउन लगाई है, ये महज खाना पूर्ति है। मंडियों पर जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक इसके रफ्तार को थामना आपके लिए आसान नहीं होगा। इसीलिए मैं मंडी की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। बेधड़क बेखौफ तमाम आपको लोग ऐसे मिल जाएंगे यहाँ पर जिनको कोरोना से कोई खौफ नहीं है, भले ही उनसे दूसरे लोगों को जरूर हो जाए। ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ भीड़, क्योंकि 2 बजे के बाद जो है वो ऑलरेडी कोई निकल नहीं सकता है। ये तमाम चीजें हैं, तो ये भी एक कारण है कि लोग जो है सुबह से ही बाजार पहुंच जाते हैं अपनी जरूरतों का सामान लेने के लिए। लेकिन इन सब के बीच लोग भूल जाते हैं कि वो राज्य में जो है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, और ऐसे में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह और दूसरी तरफ जो है कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइन वगैरह जारी किए गए हैं, उस गाइडलाइन की भी जो है धज्जियां उड़ती हैं। पर इन सब चीजों से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। धज्जियां उड़े तो उड़े, लेकिन लोगों की भीड़ जारी रहेगी। लेकिन एक सवाल हमारा ये भी है कि क्या आप अपनी जरूरतों को कम नहीं कर सकते हैं? निश्चित तौर पे आज जो हालात हैं, चाहे देश की कहें या राज्य की कहें, लॉकडाउन हमारे पास एकमात्र विकल्प है। इसी के जरिए हम संक्रमण की रफ्तार को थाम सकते हैं, संक्रमण की रफ्तार को रोक सकते हैं। यही कोशिश है। मैं किसी भी यहाँ पर मौजूद किसी भी लोग से बात नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा कि कोरोना का एक विपरीत दौर है, पता नहीं यहाँ पर कौन किस हालत में कैसे पहुंचा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और रिपोर्ट दिखाऊंगा। यही कोशिश है मेरी कि आप बार बार देखिए, लोग इसको देखें, इस तस्वीर को देखें और अपनी जिम्मेदारियों को समझे। वो जाने अपनी जिम्मेदारियों को, किस तरीके से सरकार वर्तमान में लोग हालातों से लड़ रहे हैं, किस तरीके से संक्रमण को थामने की कोशिश हो रही है। लेकिन इन सब के बीच बेखौफ और ये तस्वीर जिस तरीके की है, गैर जिम्मेदाराना तस्वीर। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो ठुड्डियों पर मास्क लगाते हैं। मास्क भी केवल खाना पूर्ति है, महज खाना पूर्ति। तो क्या इन खाना पूर्तियों के जरिए कुणाल में कोशिश करूंगा सामने वाले लोगों को भी आप दिखाएं कि क्या इन खाना पूर्ति के सहारे हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं? ये बड़ा सवाल हमारे सामने और सरकार के सामने जरूर है। फिर कोशिश करूंगा सामने की तस्वीर सड़क की आप दिखाएं। ये राजधानी रांची की सड़क है, मुख्य सड़क कह सकते हैं, और सड़क की भीड़ को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किसी तरह का स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह नहीं है। लोग बेधड़क निकल रहे हैं। जो लोग कहा जाता है कि सामान्य चीजों को छोड़ करके जो एनएससी जरूरी चीजें हैं, उन चीजों की, उन वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सारी चीजें बंद है, तो फिर इतनी भीड़ सड़क पर क्यों? ये बड़ा सवाल है। यहाँ पर क्यों नहीं कोई प्रशासनिक अधिकारी लोगों को यहाँ पहुँच रहा है, चीजों को देखने और समझने की कोशिश कर रहा है? तो ये बड़ा सवाल है। ऐसे करके हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं। जरूरत है कि मंडी जैसी व्यवस्था में भी सरकार का पुरजोर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इस पर भी जो छूट यहाँ पर दी गई है, इस छूट में भी सख्ती की आवश्यकता है, क्योंकि देश के किसी भी मंडी में आपको इस सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीजें आपको नजर नहीं आएंगी। और कोरोना का जो संक्रमण है उसको एस्पेरेट होने के लिए इस तरह की जगह जो उसके लिए बहुत माकूल होता है, इसलिए इस पर काम करने की आवश्यकता है। ये रिपोर्ट मैंने आपको इसलिए दिखाई कि लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझे। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज रांची। तो रांची की सब्जी मंडियों की तस्वीर आप देख रहे थे, जहां तस्वीर काफी भयानक निकल करके सामने आई। हालांकि राज्य सरकार तमाम कोशिशें कर रही है। लॉकडाउन लगाने की कोशिश इसीलिए की गई थी कि कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके, लेकिन बावजूद इसके ऐसी तस्वीर निकल करके सामने आना जो कहीं न कहीं अपने आप में गंभीर और संवेदनशीलता को दिखाते हुए
नजर आती हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन को भी सख्ती बरतने की जरूरत है। वहीं कहीं न कहीं लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है कि इस दौर में, कोरोना महामारी के दौर में बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकले। बढ़ते आगे और बात करेंगे बिहार की, जहां कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने विधायक और विधान पार्षद फंड में भारी कटौती की है। बिहार के तमाम एमएलए एमएलसी के फंड से 2-2 करोड़ रुपए के लिए गए हैं। वहीं सरकार ने इस तरह से 600 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटा लिए हैं, जिसको लेकर एक पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने पत्र में कहा है कि बिहार वासियों के हित में सरकार ने यह फैसला लिया है। आपको बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के नाम पर विधायकों और विधान पार्षदों को फंड मिलता है। हर एमएलए या एमएलसी को हर वित्तीय साल 3 करोड़ की राशि मिलती है, जिसे खर्च किया जाता है और अब फंड में कटौती की जाएगी। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड में कोरोना रैपिड टेस्ट के लिए लोगों में जागरूकता देखने को मिल रही है। वहीं घाघरा प्रखंड मुख्यालय में कई जगह पर रैपिड टेस्ट कराने को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि घाघरा प्रखंड मुख्यालय के पंचायत भवन में काफी संख्या में लोग कोरोना टेस्ट कराने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं एनएम प्रियंका कुमारी और घाघरा प्रखंड की बबीता देवी ने लोगों को जांच करवाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से इस दौरान अपील भी की कि सभी लोग आगे आएं और अपनी कोरोना की जांच करवाएं। साथ ही उन्होंने आसपास के लोगों को भी जांच करवाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कोरोना से बचाव के तरीकों को अपनाने की सलाह भी लोगों को दी। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार में कमी आई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 3,57,229 नए मामले सामने आए हैं। इसी दौरान देश में 3,20,279 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। आपको बता दें कि देश में संक्रमण का कुल आंकड़ा 2 करोड़ के पार पहुंच गया। वहीं 3,449 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। मृतकों की संख्या 2,22,408 पहुंच गई। वहीं भारत में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केसेस का आंकड़ा बढ़कर 35 लाख के करीब पहुंच गया। बता दें कि झारखंड में कोरोना की स्थिति जस की तस बनी हुई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि फिर 1 सप्ताह के लिए बढ़ाई जा सकती है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 6 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 4 मई को लोक कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करने की बात भी की है। और बिहार में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ताजा मामला सुपौल का सामने आया, जहां कोरोना के 287 नए केसेस सामने आए हैं। अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए नगर परिषद क्षेत्र को कोरोना मुक्त करने के लिए अपने कर्तव्य को निभाने के लिए नगर परिषद सफाई योद्धा कर्मी काम पर वापस लौट आए हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों सफाई योद्धा कर्मी की पुलिस के द्वारा पिटाई के विरोध में नगर परिषद सुपौल के सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए थे। वहीं हड़ताल पर जाने से शहर के मुख्य जगहों पर कचरे का अंबार लग गया था, लेकिन वरीय अधिकारियों के आश्वासन के बाद सभी सफाई कर्मी अपने काम पर वापस लौट आए हैं। बता दें कि अमरेंद्र कुमार यादव जेई नगर परिषद ने कहा कि वरीय अधिकारी ने दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों को हमेशा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो मुक्तिधाम में लकड़ी पहुंचाने के लिए नगर परिषद का ट्रैक्टर लकड़ी लेके आ रहा था। उस पर 4 कर्मी मेरा था, लेकिन लोहिया नगर चौक पर उसे घेर करके ड्राइवर को और कर्मी को मारा गया था। पुलिसकर्मी द्वारा मारा गया था, जिसके चलते सभी कर्मी कार्य बंद कर दिया था। आज कर्मियों से वार्ता होने के बाद और कोविड-19 संक्रमण जैसे महामारी को देखते हुए और जिला पदाधिकारी महोदय एवं उच्चाधिकारी द्वारा मिली जांच के आदेश और कार्रवाई को मद्देनजर रखते हुए जनता के हित में, जनता की सेवा के लिए
बेगूसराय में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि ये घटना सदर अनुमंडल क्षेत्र के नगर थाना क्षेत्र सहजानंद नगर मोहल्ले की है। बताया जा रहा है कि मृतका सोनी कुमारी सहजानंद नगर निवासी आशुतोष कुमार के मकान में अपने बच्चों के साथ किराए पर रहती थी और उनके पति बाहर रहते थे। घटना की जानकारी तब मिली जब बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट महिला शिक्षिका उनके घर पहुंची तो खिड़की से महिला शिक्षिका ने सोनी कुमारी को फांसी के फंदे से लटका देखा। उन्होंने इसी की सूचना मकान मालिक आशुतोष कुमार को दी। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आसपास हम जब आए हैं बाजार से, मार्केट से आए हैं, तो हम कपड़ा वपड़ा बदल के बैठे ही थे। जस्ट मेरी नीचे साली रहती है, उनके यहाँ मिस आती है पढ़ाने के लिए, और वही मिस आती है ऊपर भी पढ़ाने के लिए इनके बच्चे को। तो बच्चा को पढ़ाने के लिए वो आई है तो देखी है पंखा से लटकी हुई। वो नीचे गई कहने के लिए तो साली मेरी बोली नीचे जाके हमको, हम आए ऊपर और देखे इनको लटका हुआ जो देखे, हम सीधे 100 नंबर पर कॉल करके और पुलिस कंट्रोल को खबर कर दिया। डीएसपी साहब से मेरी बात हुई, वो बोले तो आप किसी को अंदर नहीं जाने दीजिए, हम तुरंत पेट्रोलिंग भेज रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।